मॉर्निंग बच्चों, निकाल थर्ड क्लास की हिंदी की बुक। लेसन 7 वाला चल रहा है। अनोखी यात्रा किसकी थी वो? रूपेंद्र और संगीता की। क्या थी वो? रोहतांग दर्रा की यात्रा। तो हमने इसमें देखा था कि संगीता पहले तो अपने भाई रूपेंद्र से कहती हैं कि हम रोहतांग दर्रा की सैर क्यों नहीं कर सकते, अर्थात रोहतांग दर्रा को पार क्यों नहीं कर सकते। हम तो यहाँ खेलते रहते हैं, बर्फ से सारा दिन खेलते रहते हैं, तो वहां जाने में क्या दिक्कत है। तो वो कहता है, रूपेंद्र कहता है कि बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ नहीं आ पाते, तो हम कैसे जाएंगे। फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय किया और जाने का साहस दिखाया। दोनों खेलते खेलते काफी दूर पहुंच चुके, इतनी दूर पहुंच गए कि अब वहां से नीचे आने पे भी उतना ही समय लगेगा जितना कि ऊपर जाने में लगेगा। जितनी यात्रा ऊपर करने में थी उतनी यात्रा वापस नीचे आने में थी, अर्थात वह बीच रास्ते में पहुंच चुके थे। और बीच रास्ते में पहुंचने के बाद में इतनी भयंकर ठंडी हवाएं चल रही थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिससे उनको लग रहा था कि अब हम यहाँ पर जम जाएंगे और हम यहाँ पे मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कोई देखने के लिए नहीं आने वाला है, ऐसी उनकी हालत होने लग गई थी। लेकिन फिर भी वह खेलते खेलते आगे की ओर बढ़ने लगे। अब क्या होता है देखिए इसमें आगे। प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर बढ़ते रहे। जो साहस बड़े बड़े लोगों ने नहीं किया, यह 7 वर्ष के दोनों बच्चों ने करके दिखाया। तूफानी थपेड़ों से अर्थात जो भयंकर आंधियां और बर्फीली हवाएं चल रही थी, उनसे टकराते हुए वह उस यात्रा को पार करने लगे। आखिर वह दिन भी आया जब अपनी खतरों से भरी यात्रा पूरी करके वह रोहतांग दर्रा के बाहर आए। एक दिन आखिर में वह दिन आ ही गया जब वह अपने खतरों से भरी यात्रा को पूरा करते हुए रोहतांग दर्रे से बाहर निकल गए। वहां सबको अपनी इस रोमांचक साहस कथा के बारे में सुनाया। पहले तो लोग भौचक्के रह गए कि ये छोटे छोटे दोनों बच्चे रोहतांग दर्रे को पार कर लिया, ये हम नहीं मान सकते। उनको आश्चर्य हुआ ये सब देखकर कि बड़े बड़े व्यक्ति नहीं जा पा रहे हैं, तो ये वहां कैसे जाकर आ गए हैं। फिर हुलसकर लोगों ने उन्हें कंधों पर उठाया। फिर पहले तो आश्चर्यचकित हुए उनकी बातों को सुनकर, और फिर हुलसकर यानी खुशी से उन लोगों ने उन दोनों को अपने कंधों पर उठाया और खुशी से फूले नहीं समाये। फूलों की मालाएं पहनाई गई उन दोनों बच्चों को, किसको? संगीता को और रूपेंद्र को फूलों की माला पहनाई गई, उनका स्वागत किया गया। देखते ही देखते वे बालक जनता के लाडले और दुलारे हो गए। इस अनोखी यात्रा से, उस दर्रे को पार करने से वह दोनों उस पूरे गांव के अर्थात पूरे जनता के लाडले और दुलारे अर्थात प्यारे हो गए। सबको वो दोनों बच्चे अच्छे लगे। क्यों लगे? क्योंकि उन्होंने अपना साहस दिखाया और उस रोहतांग दर्रा को पार किया। अर्थात कहने का मतलब यह है, इस कहानी से हमें यही प्राप्त होता है कि जो भी संकट आता है, उन संकटों का जो भी कष्ट मिलता है, उन कष्टों का जो दुख मिलते हैं, उन दुखों का सामना करते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तो ही हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो आगे कहता है, उनकी यह साहस कथा दूर दूर तक फैल गई। उन दोनों बच्चों की यह कथाएं आप दूर दूर तक फैल गई। आपने भी देखा होगा आज इनकी दोनों की कहानियां इस बुक में भी आ रही है, जो आपको भी पढ़ने को मिल रही है। और फिर उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और उनको किसका पुरस्कार मिला? वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। जो भी उनकी साहस कथा के बारे में सुनता, दांतों तले उंगली दबा लेता कि इतनी बर्फीली हवाएं इस ऐसे मौसम में वह कैसे उस रोहतांग दर्रा को पार कर पाए। मतलब सब लोगों ने आश्चर्यचकित होकर यह कहानी पढ़ी, उनको अच्छा भी लगा, लेकिन वह आश्चर्यचकित भी हुए। पर संगीता और रूपेंद्र हंसकर कहते, हमें बर्फ से प्यार है, क्योंकि वो तो बर्फ से रोज वहां खेला करते थे, तो उनको इतना कष्ट नहीं हुआ जितना कि बड़े लोगों को जाने से होता था। वह तो बर्फीले बर्फीले जो पत्थर थे, जो बर्फीला पेड़, बर्फीली जगह थी, वहां पर वह बर्फ को एक गेंद के समान उठाकर उसको एक दूसरे के मारते थे। बर्फ को एक गेंद मानते थे और गेंद को दोनों
खेलते थे उनसे और कई दूर तक वह पहुंच भी जाया करते थे। तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह है। जब वह बर्फों से खेलते थे, सारे दिन उस बर्फ में रहते थे, तो उस बर्फीली आंधियों से उन पर इतना असर नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने, ताकि कोई यह न कह सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते। जो बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता, वह छोटे बच्चे कर सकते हैं। वह खेल खेल के माध्यम से बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सभी बच्चों को बहादुर बनना चाहिए, साहसी बनना चाहिए, हर कार्य को करने की लगन होनी चाहिए और खेल खेल में सारे कार्य पूरा करना चाहिए। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। जितना लेसन मैंने पढ़ा दिया है उतने वो लेसन आपको अपनी बुक में करना, नोटबुक में करना है, 1 पेज राइटिंग के रूप में। ठीक है।